प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुछ पल तो निकालो और नाता जोड़ो राम से। ये बड़ी कीमती बात है। और एक हमारे मित्र हैं, मतलब हम यूट्यूब से जैसे चैनल से हम सभी हैं, तो वो भी जुड़े हैं। वो चैनल को उन्होंने ज्वाइन किया, गीता सीरीज से भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी ही एक हमारी कुछ ऐसी बात हो रही थी। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो वो देख सकते हैं, बात हुई है उसमें। तो ऐसी ही कुछ बात आई और उन्होंने अपनी व्यस्तताएं बताई, तो उसी पर आज का ये वीडियो बड़ी कीमती बात है, तो हम उस पर ही बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हैं वो ज़रूर सुने। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की कि हमारे एक मित्र जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी समय हो गया उन्हें। तो वो लगातार रिचार्ज, जैसे फ़ोन का हम रिचार्ज करते हैं ना हर महीने, तो वैसे वो रिचार्ज कर देते हैं। मतलब रिचार्ज करने का मतलब ज्वाइन जो चैनल को करें उसे रीज्वाइन करना पड़ता है बार बार। यूट्यूब में ये चीज़ होती है कि हमें रीज्वाइन करना होता है हर मंथ, तो वो रीज्वाइन कर देते हैं। लेकिन वो सुनते नहीं हैं। रीज्वाइन कर देते हैं, सुनते नहीं हैं वो। क्यों? क्योंकि व्यस्तताएं हैं। सबका अपना जीवन एक सा नहीं होता। जीवन में ये उथल पुथल चलती ही रहती है, जीवन ही ऐसा है। तो उनके जीवन में भी ये चल रहा होगा। तो उनने कल ऐसी बात हुई, उनका बहुत दिनों बाद मैंने कमेंट देखा। शायद उनने पहले भी किया, देखा मैंने कल ही, या उस पर ध्यान ज़्यादा दिया, तो मैंने ऐसे कुछ कमेंट में लिख दिया। तो उनने रिप्लाई किया, फिर मैंने रिप्लाई किया। फिर उन्होंने बताया कि व्यस्तताएं चल रही हैं और कुछ काम वाम है उनका, जो भी वो करते हैं। और वे बिजी होंगे, व्यस्त होंगे ही, क्योंकि जीवन है ही ऐसा। तो फिर वो बोले कि हम व्यस्त हैं, इस वजह से अभी फरवरी तक ऐसा नहीं हो पाएगा और ये सारी चीज़ें अभी हम देख नहीं पाएंगे। तो मैंने उनसे एक बात कही, उसी पर है ये आज का वीडियो। बड़ी कीमती बात है, हम सभी को ये सुनना चाहिए और हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक भी है और लाभदायक भी है। शायद कोई पंक्तियाँ हैं, मैंने कहीं सुनी थी, किसी न किसी से तो सुनी ही होंगी, कि जब तक है ज़िंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। जब तक है ज़िंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ पल तो निकालो और नाता जोड़ो राम से। नाता जोड़ो राम से, कुछ पल तो निकालो और नाता राम से जोड़ो। ये बड़ी काम की बात थी, इसलिए आज का वीडियो उसी पर था, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हमें सत्य से जुड़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो मन नहीं लगेगा, ये वीडियो भी सुनने में 1 2 10 बार 20 बार आप सुन लेंगे, 1 2 बार ज्वाइन भी कर लेंगे, फिर ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं वीडियोस, या फिर आपको व्यक्ति ही पसंद आता है, तो फिर आप उसकी वीडियो आप बार बार क्या कर देते हैं, हर बार रिचार्ज कर लेते हैं। ऐसे फ़ोन का रिचार्ज करते हैं कि हाँ भाई हम जुड़े हैं, लेकिन सुनते नहीं। सबकी मेन चीज़ तो यही है ना। जीवन में बदलाव कब आएगा? इससे आएगा। और फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। पता है कैसे मिलेगी फुर्सत? तुम्हें पहले समय निकालना होगा। समय पहले निकाला जाता है, समय दिया जाता है उस चीज को, और जैसे जैसे तुम इसको समय दोगे, संसार का समय कम होता जाएगा। ये तो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर तुम सत्य को समय दे रहे हो, अगर तुम इस परम को, स्वयं को जानने में, भीतर की यात्रा में समय दे रहे हो, तो बाहर की यात्रा कम होगी। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो बाहर का बोझ बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपको पता है आत्मज्ञान जिनको हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कम उम्र के ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। 15 20 25 30 35 40 45, इतने में ही सबको हो गया, सबने बोध को पा लिए लगभग लगभग। बहुत कम ऐसे हैं कि जिनको 60 65 70 75 वर्ष की आयु में किसी ने बोध को पाया, एनलाइटेंड हुए। बहुत कम। क्यों? क्योंकि मन उतना ही विकृत हो जाता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, उतने ही बोझ, उतनी ही चिंताएं, मन वैसे ही विस्तार ले लेता है। तो पहले ही जुड़ना है, समय निकालना है। और समय खाने के लिए हम कैसे निकाल लेते हैं? खाने के लिए आप समय निकल आता है, कैसे निकल आता है? क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है, आवश्यकता है भाई। नहाने के लिए समय निकल आता है, खासतौर से भारतीयों में, क्योंकि यहाँ तो भाई नहाने धोने की परंपरा है। नहा लेते हैं, निकल ही आता है समय, चाहे कुछ भी हो जाए।
नहा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चलते फिरते खा लेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत व्यस्तताएं होती हैं कई बार, लेकिन खा लेंगे। बहुत कम ऐसा होता है, शायद एक आध ही दिन कि हमने आज खाना ही नहीं खाया, काम इतना ज़्यादा था। बहुत कम ऐसा होता है, और होता ही नहीं। कम से कम 10-15 से 20 मिनट 25 मिनट का समय लगता है खाने में, 10-15 मिनट का समय लगता है ठीक से खाने में, उतना समय तो निकल ही आता है। तो आप ये क्यों नहीं सुन सकते? आप अपनी साधना क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं। बस जरूरी अगर होगा तो समय निकलेगा, जरूरी नहीं होगा तो समय नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। और जितना आप इसको समय दे दोगे, कुछ समय आपको समय देना पड़ेगा, और समय जैसे ही देने लग जाओगे तो अपने आप ही समय निकलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही निकल। यही 24 घंटे बुद्ध को भी मिले थे, यही 24 घंटे राम को भी, राम के जीवन में भी यही थे मेरे ख्याल से। उन्हें 48 घंटे मिले थे क्या? शायद 24 ही मिले थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी यही था, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी यही 24 घंटे थे। किसी को ज़्यादा यहाँ समय नहीं मिला है, फिर भी समय निकाल लिए। कम से कम उतने बिजी, उतने व्यस्त तो हम नहीं होंगे, हम में से कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप उतने व्यस्त होंगे जितने विवेकानंद हुआ करते थे, या आदि शंकराचार्य थे। 32 वर्ष की आयु, 39 वर्ष की आयु तक ही इनने इतने सब बड़े बड़े काम कर दिए। इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा भी नहीं रही। और ना ही राम कृष्ण इन जैसा जीवन, ना बुद्ध जैसा। इतनी व्यस्तताएं हमारी नहीं है। हम तो बस खाने पीने की ही जुगाड़ में सारी चीज़ें, खाने पीने की ही व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, उसी में व्यस्त हैं। तो ये खाना पीना तो शरीर तक ही है भाई, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। महिलाएं खाना बनाने, कपड़े धोने, इन सब में उनका सारा जीवन जाता है ज़्यादातर। और आजकल तो महिलाएं काम भी कर रही, बाहर भी जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो भी वे सारा मैनेजमेंट कर लेती हैं। समय तभी निकलेगा जब आप निकालना चाहो। जब कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है, समय निकल आता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा हुआ, बच्चा हो गया, पति पत्नी है, बच्चा हुआ, फिर उसके लिए कैसे समय निकालते हैं? निकल ही आता है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है। तो अगर इतना महत्व दोगे आध्यात्म को, इतना महत्व योग को, इतना महत्व जीवन में दोगे कि ये सबसे ऊंची चीज़ है, ये है ही सबसे ऊंचा, तो समय निकलेगा। नहीं तो जीवन धीरे धीरे खिसकता जाएगा। काम से अगर सोच रहे हो फुर्सत मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे बढ़ोगे काम और बढ़ता ही चला जाएगा, दुगना तिगना चौगुना पाँच गुना बढ़ता ही चला जाएगा। यही समय है, समय निकालने का, सही समय निकालने का यही समय है। और ये आत्मपथ की यात्रा है, ये स्वयं को जानने की यात्रा है। जीवन सार्थक तभी होगा, सार्थक तो तब होगा जब तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, महसूस करोगे अपनी आत्मा को, स्वयं को जानोगे। लेकिन अगर मान लो नहीं जान पाए, इतनी व्यस्तताएं हो गई जीवन में कि आप जान ही नहीं पाए, आपको समय नहीं मिला, तो कम से कम उस रास्ते पर तो चल लोगे। उतनी दूरी तो तय हो जाएगी ना, उतनी दूरी तो तय हो जाएगी। और संतों ने तो ये कह दिया कि इतना सबसे महत्वपूर्ण काम तुम सबसे पीछे रखे हो, और सबसे बेकार के काम तुम सबसे आगे रखे हो। ये जीवन है। तो जब तक है जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। ये उनके लिए है जो काम में व्यस्त है, और जो कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो काम ही नहीं कर रहे, वो मस्त पड़े हैं और फिर भी नहीं सुन रहे। ये तो काम करने वालों की चलो बात हो गई, व्यस्त है। जब तक है जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ पल तो निकालो और नाता जोड़ो राम से। राम का मतलब भीतर से, अपने अंतरतम से, अपनी आत्मा से, सत्य से, परम से। इससे नाता जोड़ो, क्योंकि इससे नाता जोड़े बिना ये जीवन सार्थक नहीं होगा, ये जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। फिर कहाँ तुम व्यस्त हो, ये जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। इसलिए सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें करोगे ही। जीवन में, सबके जीवन में ये चीज़ें घटी हैं, लेकिन हमने महत्व किसको दिया, हमने इम्पोर्टेंस किसको दी, यही सबसे कीमती है। और जो हमारे वीडियोस से जुड़े रहते हैं, आप बताइए कि हमें और कैसी चीज़ें करना है, हम कैसे इसे और अच्छे से अच्छा अपने चैनल को कर सकें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। ये भी आपकी जिम्मेदारी है जो खासतौर से सुन रहे हैं, क्योंकि लोग इस तरफ नहीं आना चाहते, लोग इस तरफ कम ही आना चाहते। यही तो प्रभाव है माया, और क्या है, मन ही नहीं लगता, मन इस तरफ आता ही नहीं। मन अगर इस तरफ आता होता तो फिर कहना क्या था, मन ही नहीं इस तरफ आता, खींच के लाना पड़ता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। संतों ने कहा मन लगता वक्ता कभी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि एक दिन हम बैठ के फुर्सत से ध्यान करेंगे, मन लगेगा, कभी तो समय निकलेगा, वो दिन नहीं आने वाला। अगर दिन होगा तो आज ही होगा, वो आज से ही शुरुआत होगी, सब निकल जाता है। अगर सोच रहे हो सारा भार आपके ऊपर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब छोड़ के तुम जिस दिन चले जाओगे ना तो भी काम होगा, तो भी दुनिया चल रही। बुद्ध चले गए, राम चले गए, आदि शंकराचार्य चले गए, विवेकानंद पूरी संस्था छोड़ के चले गए, रामकृष्ण मिशन, सब चल रही हैं आज। और शायद उतनी जितने वो ना चला सके उससे ज़्यादा अच्छे से चल रही हैं। आप भी चले जाओगे, सारी दुनिया चलेगी, आपका घर भी चलेगा, सारी दुनिया चलेगी, और शायद ज़्यादा अच्छे से चल पाए। तो मत चिंता करो इतनी ज़्यादा, सब हो रहा है, हो ही रहा है। हम और आप केवल माध्यम है। ये चैनल भी चलेगा, चलता रहेगा। कोई ना कोई महापुरुष आए और चले गए, नए फिर आए, चलता रहता है, ये कारवां हमेशा चलता रहता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपके होने ना होने से चीजें हो रही हैं। आप ये सोचो कि आपको करना क्या है और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या है। इसलिए स्वयं पर, स्वयं को जानने से अतिरिक्त से, और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। संत कबीर ने तो ये कह दिया कि जितना संसार में लगाए हो उसका आधा भी मन यदि सत्य की दिशा में लगा दिया तो सारा रूपांतरण हो जाएगा, सब हो जाएगा। संत कबीर स्वयं जुलाहे थे, पूरे दिन काम करते थे, सिलाई करते थे, और भजन चिंतन उनका निरंतर चलता था। जब वे ऐसा कर सकते हैं, संत कबीर की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़े संत, संत कबीर की, जिनकी हमने कई दोहों पर, उनके दोहों पर हमने बात की, सारे महापुरुष उनकी चर्चा करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वे स्वयं कपड़े बुनते थे, वे खुद काम करते थे, और महापुरुष थे। तो जब वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कम से कम उतना नहीं तो कुछ तो करें। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें, सुझाव दें, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं।